नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके अपडेट न्यूज़ और मैं हूं नरेंद्र शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं परेड सब्जी मंडी में और आपको बता दूं कि परेड सब्जी मंडी में आज से 15 से 20 साल पहले की जो टाइलें हैं, 15 से 20 साल पहले की जो टाइलें पड़ी हुई हैं और उसके बाद अब इतनी गंदी इस हालत हो गई है सब्जी मंडी की, जहाँ पे कचरा और इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं और कई सारे एक्सीडेंट जहाँ पे होते हैं। आए ये दिन में कम से कम 15 से 20 बाइक चालक जो है वो जहाँ पे गिरते हैं और जहाँ के मार्केट के लोगों ने और उनके प्रधान ने मिलकर कई दफ़ा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जाके कंप्लेन भी की है कि हमारा सब्जी मंडी जो है वो उसे थोड़ा साफ किया जाए, उसकी रिपेयरिंग की जाए, दुकानों की रिपेयरिंग की जाए। लेकिन अब इनका भी कहना है कि हम भी वहाँ पे जाके थक चुके हैं, लेकिन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो बिल्कुल भी कतई भी सुनने को तैयार नहीं है। और आज जो हालत जो है, इसी हालत का कहीं ना कहीं कारण जो है वो कई सारे लोग जो है वो सब्जी मंडी में आते हैं बाइक लेके, और कई सारे लोग जो है वो इस खड्डे से इंजर्ड भी हुए हैं। और इन्होंने कुछ तस्वीरें भी हमें दिखाई थी कि कुछ दिन पहले ही एक लड़का जो है वो नाले में जा गिरा, स्लिप होने के कारण उसको कम से कम 8 से 10 स्टिचेज जो है वो उसकी टांग पर आए हैं, लेकिन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। हमारे साथ सुभाष जी मौजूद है जो जहाँ के प्रेसिडेंट है। सुभाष जी, क्या लगता है आपको कि कई दफ़ा आपने कंप्लेन की है कि सब्जी मंडी को थोड़ा रिपेयर किया जाए, लेकिन उसके बाद भी आपकी सुनवाई नहीं? सर, आपके माध्यम से एक बार नहीं कई बार की है, कई बार की। अभी 1 महीना पहले भी हमने की है, कम से कम भी 50 मीडिया वाले थे हमारे साथ। ये हमारी बात को अनदेखा कर देते हैं, पता नहीं क्या बात है, हमारे साथ क्या दुश्मनी है क्या नहीं। हम तो पहले भी मेयर साहब थे, उनके पास भी जाते, दूसरी बार जो दूसरे मेयर आए उनके पास भी जाते थे। एक हमारा साथ दिया जो डिप्टी मेयर थी वो लेडीज इधर की, उसने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया था। हाँ, पूर्णिमा शर्मा ने, उसने बहुत अच्छा साथ दिया था हमारा। अभी वो डिप्टी मेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसने जो हमारे साथ जो भी किया बहुत अच्छा किया, अच्छा बिहेव किया हमारे साथ। हमें टाइम बे टाइम बुलाती थी, हमारी बात सुनती थी, कुछ भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो हमारा छाना बचाना साथ देती थी। ये देखिए मंडी की हालत, सब्जी मंडी की सबसे पुरानी सब्जी मंडी है ये। इसकी वो हालत है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इसकी हालत क्या है। रोज जाना एक दो लेडीज, एक दो बच्ची यहाँ पर गिर जाती है। ये लोग हम क्या करें, हम देख के आंखें चुरा लेते हैं। हमारे पास तो इतनी सुविधा नहीं है कि हम अपनी जेब से पैसे लगाकर इसको ठीक करें। नालों की हाल देखिए। अब कुछ दिन पहले एक लड़का बेचारा जा रहा था तो उसकी टांग बीच में गिर गई, तो टांग गिरने से आप तो बोल रहे हो 8-10 टांगे, उसको 36 टांगे आए थे। अच्छा, हाँ, 36 टांगे आए थे। मैं खुद उसके साथ गया था मेडिकल में, तो उसकी मतलब सारे का सारा ये पोर्शन 2 फाड़ हो गया उसका। तो देखिए, मैं बार बार म्यूनसिपैलिटी के आगे गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारी तरफ ध्यान दो। ये म्यूनसिपैलिटी जो मेन रास्ता है आप इसको भी कंप्लीट कर दो तो हम आपके साथ चलेंगे। अभी आपने 25% हमारा जो किराया बढ़ा दिया। आज भी आए थे किराया लेने के लिए, हम दे रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर सब पूरा शहर दे तो हमें कोई फर्क नहीं है। 25% उन्होंने किराया बढ़ाया है, हम देने के लिए तैयार है। मगर हमें ये बताएं, जब से ये मंडी बनी है, अगर इन्होंने कोई 1 रुपया भी लगाया है तो मुझे बताएं कि सुभाष जी ये देखो ये सरकार है हमारे पास, हमने दुकानें के शटर वगैरह लगाए हैं, या कोई नालियों की रिपेयर की है, या नालियों की मैंने इनको बताया है। जिस टाइम चंद्रमोहन गुप्ता थे वो भी तो बड़े बड़े दावे करते थे कि बस कल से काम शुरू होगा, आपकी मंडी ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। उसके बाद राजेंद्र शर्मा जी आए, हाँ, वो भी कहते थे कि स्वच्छ भारत करना है, स्वच्छ भारत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको बोला, राजेंद्र शर्मा जी ने भी हमें रात को 12 बजे भी बुलाया, तो हम गए उनके पास, बस वही लालीपॉप दे दिया। आज नहीं कल नहीं परसों, हमें कोई अभी तक ऐसा इंसान नहीं मिला जो सब्जी मंडी को सुधारने वाला है। देखिए हमारी सब्जी मंडी की हालत, मैं तो सब्जी मंडी के अंदर आता हूँ, मुझे शर्म आती है, मैं यहाँ से भाग ही जाता हूँ। कोई ना कोई मीडिया वाला आएगा मुझे पकड़ लेगा, मैं क्या जवाब दूंगा उसको। ये मंडी की हालत है। देखो आप लोग देखो, कितने कितने अच्छे लोग इधर आते हैं, कितने कितने इधर लेडीज भी आती है, जेंट्स भी आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे हाई कोर्ट के वकील भी आते हैं, जजेस लोग भी आते हैं। मुझे पहचाना दीजिए जजेस है, इन लोगों को थोड़ी मालूम था। मैं कोर्ट में आता रहता तो मुझे सब पहचाना दीजिए कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। मगर देखिए, जब मंडी की हालत हम देखते हैं तो मैं देख के ही भाग जाता हूँ। मुझे पता नहीं, मुझे इस बात का पता होता कोई नहीं कोई मीडिया वाला आएगा तो मुझे वो घेर लेगा। तो इसलिए मैं म्यूनसिपैलिटी के आगे हाथ जोड़कर फिर भी बेनती करता हूँ, हमारा बाकी आप छोड़ो, ये मेन रास्ता जो नालियों के ऊपर ये टूटी फूटी, और खास करके जो इलीगल ये लोग बैठे हुए हैं, ये म्यूनसिपैलिटी के क्वार्टर है, क्वार्टर आपके नाम है, आपने एक को दिया, दूसरे तीसरे को दिया, तीसरे चौथे को, ये 10 हाथ आगे चले गए हैं। तो लोगों ने क्या किया, ये देख रहा था बिल्डिंग के जितनी भी अपना टॉयलेट की पाइप जो है, ये भी सारी कैमरा मारो, मैंने ये पाइप खुद लगवाई अपनी जेब से, नहीं तो सारे का सारा गंद ये बर्तन वाले के ऊपर आता था। 1-2 पाइप हो रहा है, मैंने कल भी उनको बोला तो मेरे साथ उन्होंने इतना झगड़ा किया, इतना करते, ये म्यूनसिपैलिटी वालों का काम है, आप क्यों पूछते हो हमें। मैंने बोला ये कौन सा ये काम है, ये देखिए ये लोग भी आगे बैठे हैं, इतनी बदबू आपने फैल के रखी है, कम से कम ये जो इन्होंने पाइप डाली है इसमें डालो, वो हमें मारने के लिए आते हैं। मैं क्या करूँ, नागरिक आपने अच्छा काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो उनको समझाया बुझाया भाई, ये आप देखो कम से कम 6 महीने हो गए बारिश नहीं आई, अगर बारिश नाली हमारी बिल्कुल बंद पड़ी है। कल मैंने डॉक्टर साहब को, मनोज जी को अर्ज की, मैंने बोला डॉक्टर साहब
ये देखिए हमारी सब्जी मंडी की हालत। मगर डॉक्टर साहब ने तुरंत एक्शन किया, उसने कुछ 4-6 बंदे भेजे, कल से हमारी ये नाली का जो बड़े नाले हैं इसका काम हो रहा है। मगर मैं डॉक्टर साहब का बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, उसने मेरी 2 मिनट की बाद में एक्शन किया। मगर डॉक्टर साहब ने किया, जो म्यूनसिपैलिटी है, जिस म्यूनसिपैलिटी का काम है, ये किसने करना है? अगर मैं छोटी मोटी 10-20-50 रुपए का 50,000 का काम है तो मैं जेब से करवा दूं, ये लाखों रुपए का काम है, ये थोड़ी मैं करवा सकता हूँ। मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश बार बार यही है कि एक लड़का कल 1 घंटा लेट हो गया अपनी दुकान पर आने के लिए, पहले वो 5 बजे आता था, कल 6 बजे आया। अगर वो घंटा एक पहले आ जाए उसकी डेथ हो जानी थी, क्योंकि ऊपर से वो गिरा, मलबा वगैरह गिरा, उसका जितना भी वो आगे स्टूल वगैरह थे सब कुछ टूट फूट के चकमाचूर हो गया। उनका नाम बोधराज शर्मा जी है, जो नीचे उसकी टी स्टॉल है। तो उसकी बोलते हैं मारने वाले से बचाने वाला जो होता है बहुत बड़ी चीज होती है, उसने उसको बचा लिया लेट करके किसी भी तरीके से। तो मैं यही गुजारिश करूंगा, ये इनलीगल जो लोग बैठे हुए हैं, जो जिन्होंने गंद डाला हुआ है, इनके ऊपर कोई ना कोई म्यूनसिपैलिटी ने एक्शन लेना चाहिए। जैन को कोई चलान करे, जैन की चेकिंग करे, भाई आपके नाम पर क्या है, कहाँ से आए हो, कौन, इनको कोई पूछने वाला है ही नहीं। अगर हम पूछता हूँ, मैं इनको पूछता बोलते आप कौन, आप क्या चीज हो, आप कौन हो पूछने वाले। जबरदस्ती उन्होंने ताला लगा लिया था, उधर लोग जाते आते हैं नाला निकालने के लिए, उन्होंने जबरदस्ती ताला लगाया था। मैंने ताला भी उधर से, मैंने बोला ताला क्यों लगाया भाई आपने, ये ताला मैंने जबरदस्ती खुलाया। तो मेरे को बोलते आप कौन, तो मैंने बोला आप कौन हो भाई ताला लगाने वाले, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को। मेरे साथ वो भी झगड़ा किया, मेरे पास ये मूवी पड़ी है अंदर, कम से कम आधे घंटे मेरे पास झगड़ा करते रहे 10 बजे रात को। मैंने बोला आपने कैसे प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को ताला लगा दिया। क्या वो म्यूनसिपैलिटी के मुलाजिम हैं? कहाँ मुलाजिम है? कोई किसी की दुकान पे काम करता है, कोई किसी की दुकान पे काम करता है, कहाँ मुलाजिम है जी? सिर्फ सिफारशी मुलाजिम है जी। उनकी सिफारिश कोई आगे चलती होगी, जो इनके बड़े बड़े लोग हैं, तो इनको अपने जो इनके उनके पास काम करते हैं उनको फ्लैटों में, इन्होंने फ्लैट में बैठा दिया है, क्वार्टर में, गवर्नमेंट के क्वार्टर इनको बैठा दिए। आप भी काफी पुराने हैं इस सब्जी मंडी के, आपका भी अपना काम है जहाँ पे, तो कैसा लगता है कि इतनी गुजारिश करने के बावजूद, अब तो मेयर भी कोई नहीं है, डिप्टी मेयर भी कोई नहीं है, तो क्या लगता है कि जब जिस टाइम मेयर का टाइम था तब नहीं आपकी सुनवाई हुई, तो अब कहीं ना कहीं डेली हादसे हो रहे हैं, तो आपको लगता है अब कोई सुनेगा? सर ऐसा है, जैसे इन्होंने बोला, राजेंद्र शर्मा जी ने हमें रात को 9 बजे बुलाया, 10 बजे बुलाया, हम उनके पास गए, उन्हें मैं श्योर किया कि आपका ये काम हो जाएगा। लेकिन बात होती है, रात निकलती है, आगे काम चल जाता है। वो कहते हैं कि मंडी की सफाई रोज होती है, रोज रात को बंदे आते हैं सफाई करने के लिए, वो महीने में 1 ही बार आते हैं सफाई करने के लिए, जो नालियों की सफाई होती है। दिन में हर रात कोई नहीं आता यहाँ पे। हम तो अच्छे, हमारे प्रधान जी ने बोला कि इस काम को थोड़ा जल्दी करना चाहिए कि बंदे गिरे ना। अब रास्ता है जो मेन, इसकी एंट्रेंस ही सारी गलत है, इसी को तो रिपेयर कराएं। जो नाली है, नालियों को रिपेयर करवाएं, नालियों को जाम ना लगे। तो नाली में जाम इसलिए लगता है, गारा जमता जाता है, सफाई कोई करता नहीं, वो महीने के बाद ओवरफ्लो हो जाते हैं। फिर वो जब आते हैं, थोड़ा काम करते हैं, आधा घंटा 2 घंटे काम करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे, वो आपको महीने के बाद ही मिलेंगे, हमें उससे पहले नहीं मिलेंगे। पहले कोई नहीं मिलेगा। जो रूटीन में काम करते हैं, सफाई करते हैं, वही मिलेंगे। जो नालियां साफ करते हैं वो कोई भी नहीं मिलेगा। वो महीने के बाद आएगा। हाँ जी। तो अब आप क्या हम ये चाहते हैं कि म्यूनसिपैलिटी वाले थोड़ा इस तरफ को ध्यान दें, मंडी का साफ सुथरा रखें। यहाँ पे जम्मू में बड़े बड़े परमानेंट लोग हैं, जो सिटीजन हैं, वो आते हैं, उनका भी ध्यान रखना है कि वो कहीं गिरे ना। कितना चिक्कड़, इतनी मिट्टी होती है, इतना पानी होता है, पता नहीं चलता कितना खड्डा, 1.5-2 फुट का खड्डा, वो आपने देख ही लिया है। हमारी यही रिक्वेस्ट है, रूटीन में बंदे भेजें यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पे डेली काम करने के लिए। वो क्यों नहीं आते वो हमें नहीं पता है, उनकी हाजिरी में लगती है, सब कुछ लगता है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई दिखता नहीं है काम के लिए। बस हम यही कहना चाहते हैं कि वो काम करें, इसको सफाई रखें। बस आप क्या कहेंगे? देखो ये कहना की है, ये सारा लगता कि ये स्मार्ट सिटी है, कोई नहीं बोलने वाला थे, तो सुनने वाला कोई नहीं है। पैसा ना आया कितनी जाया करता, फिर फुटपाथ कौन का बनाया करते ने, ये स्मार्ट सिटी बना, सब्जी मंडी स्मार्ट सिटी थी। कम से कम इतने आके देखो आगे की है, तो क्या एक बार 10 बार कह चुके हैं, और सुनता कोई नहीं, आने कान रूह नहीं जगती। किट्ठे दिन आके लिफाफे पास आए, कभी किसी पास आने, कभी जगह की बात मिली दी कि ये कितने का, ये गल है कोई? मेयर ਜਿਹੜੇ ਮੇयर है ना वो भी तो आते सब्जी लेने, मेयर है ही नहीं, मेयर गया थे ਜਿਹੜੇ पहले कोई नहीं आता थे। अच्छा वो आते ही नहीं है? आंदा कोई नहीं, उन्होंने घर सब्जी पहुंची, उन्होंने क्या कर सब्जी खरीदना उन्होंने। अच्छा इतने कोई नहीं आंदा, नहीं कोई स्टार का बंदा आता, नहीं कोई MLA आंदा, नहीं कोई MP है, ना कोई मेयर है। ये पब्लिक पूछो कि हाल है, साड़ी दुकानदार गल छोड़, पब्लिक पूछो कि उनका रिस्पॉन्स है। ये कोई इंसानियत है? देखो कम से कम नजर मारो तो कैमरा दे दसो कि ये लोगों ने, ये कोई सब्जी मंडी है, स्मार्ट सिटी है? ये तो परेड सब्जी मंडी के लोग जो जहाँ पे काम करते हैं और इनके प्रेसिडेंट भी मौजूद थे। इनका कहना है कि हमारी जो डिमांड थी, कई दफ़ा हमने, जब मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी थे उनसे भी दरख्वास्त की थी, उसके बाद राजेंद्र शर्मा जी भी आए, हमने उनको भी बार बार यही आश्वासन, उन्होंने भी आश्वासन दिया उनको कि आपकी जो एंट्री है सब्जी मंडी की वो बिल्कुल ठीक कर दी जाएगी। लेकिन अब ना मेयर है ना डिप्टी मेयर है, तो लेकिन अब आखिरकार अब इनकी सुनवाई
करेगा तो कौन करेगा, कौन इनकी सुनवाई सुनेगा और आखिरकार कब ये चीज़ें जो है वो ठीक होंगी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये टाइल पड़ी थी, 15 से 20 साल हो गया जब ये टाइल पड़ी थी। अब उसके बाद इतनी बुरी हालत है, कचरा जहाँ पे है और बाइक वाले जहाँ पे गिरते हैं, और उन्होंने प्रधान जी ने भी बताया कि कुछ लोग जो है वो जख्मी हुआ, उनको कम से कम 30 से ज़्यादा स्टिच जो है वो लगे हैं, लेकिन कोई भी देख रेख करने वाला नहीं है, कोई नहीं आता जहाँ पे। हमने अब म्यूनसिपैलिटी के चक्कर काटना भी जो है वो बंद कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कोई भी उच्च अधिकारी जो है वो जहाँ पे नहीं आया। देखते रहिए आप जेके अपडेट न्यूज़, नरेंद्र शर्मा के साथ। जुपिटर मोटर लाए हैं अब काइनेटिक ई रिक्शा लिथियम बैटरी के साथ बिल्कुल नए रूप में, क्योंकि अब काइनेटिक ई रिक्शा में है 105 AH की ट्रॉनटेक की बड़ी बैटरी के साथ, जो एक बार चार्ज होने पर मैदानी इलाकों में चलेगी 135 किलोमीटर, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 100 किलोमीटर, क्योंकि इसमें है लेड एसिड की जगह लिथियम बैटरी, साथ में डबल सस्पेंशन, हैवी कमानी, हैवी शॉकर, कंट्रोलर, कूलिंग फैन, हैवी कंट्रोलर, 1200 वॉट की पावरफुल मोटर जो हर चढ़ाई को कर दे बेहद आसान। साथ ही चढ़ाई चढ़ने के लिए पावर गियर, हैंड ब्रेक, डिजिटल मीटर, FM साउंड सिस्टम विद पेन ड्राइव, बैटरी की क्षमता को दर्शाने वाला SOC मीटर, जबकि फुल एक्सेसरीज, मैटिंग, साइड कवर फॉर रेन और बैटरी पर पाए 3 साल की फुल वारंटी। अब हर काइनेटिक ई रिक्शा की खरीद पर लोहड़ी और गणतंत्र दिवस की विशेष ऑफर, जिसमें आप पा सकते हैं 32 इंच की LCD या सैमसंग फुली एंड्रॉयड फोन या 15,000 का कैश डिस्काउंट, जबकि महिलाओं के लिए विशेष ऑफर है, महिलाओं को मिलेगा 20,000 तक का कैश डिस्काउंट। हमारा पता है जुपिटर मोटर बिहाइंड साई सहयोग बार, गंग्याल, जम्मू। फोन नंबर है 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।